करेगी करेगी। पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर हम चुनाव के मैदान में उतरकर कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने का भरपूर प्रयास करें। रंग उड़ाओ मिलके उड़ाओ अबीर, मोदी जी फिर से बनेंगे पीएम, सरारा बोले कबीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाभारत में आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। और महाभारत में आज पूछ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में हॉट सीट पर किस पर चढ़ेगा और किसका उतरेगा रंग। बीजेपी ने जहां अपनी 5वीं लोकसभा उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, तो वहीं 400 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। लिस्ट में बीजेपी की चौंकाने वाली रही है, जिसमें बीजेपी ने जुटाऊ उम्मीदवारों पर दांव खेला है। इसमें राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोगों को भी मौका दिया गया है, जो राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं है उन्हें भी मौका मिला है। तो वहीं विपक्ष अपने फायर ब्रांड नेताओं की सीट बचाने में भी लगा है। अमेठी से अपनी सांसदी बचाने वायनाड गए राहुल के लिए वहां भी अपनी सीट फंसती हुई नजर आ रही, क्योंकि लेफ्ट ने वहीं से एनी राजा को मैदान में उतार दिया है। तो क्या राहुल अब अपनी सीट बचाने के लिए, सांसदी बचाने के लिए अब दूसरी जो सीट है उसका रुख यहां पर करेंगे, जहां वहां पर जाकर के आप चुनाव लड़ेंगे। और इसीलिए और जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से अपनी दूसरी लिस्ट का यहां पर ऐलान जिस तरीके से किया गया है, इस लिस्ट के साथ ही कैसे मुश्किलें जो है और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और जो सितारे मैदान में यहां पर उतारे गए, जरा फटाफट आपको यहां पर वो दिखा देते हैं। आखिर कौन कौन से चेहरे यहां पर होंगे, देखिए आपको बताएं कि इसमें जो चेहरे सामने आए उसमें कई सितारे हैं। यहां पर जरा एक एक करके आपको यहां पर बताते हैं कौन कौन से चेहरे। सबसे बड़ा चेहरा अरुण गोविल, रामायण सीरियल में प्रभु श्री राम का जो किरदार निभाते नजर आ रहे हैं। घर घर में लोकप्रियता है अरुण गोविल की, और मौका यहां पर बीजेपी की तरफ से दिया गया है मेरठ सीट से यहां पर। और उनके खिलाफ जो है भानु प्रताप सिंह, जो इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, वहां पर भी मौका समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बार फिर से दिया है। दूसरा बड़ा चेहरा कंगना रनौत, सुपरस्टार, जिनका नाम जो है घर घर में हर कोई जानता है और लगातार सक्रिय जिस तरीके से रही है। उसके बाद बीजेपी ने भरोसा जताया है मंडी सीट से, और हिमाचल से ही आती है मंडी सीट जो है, वहां जन्मस्थान भी है और उसी को कहीं ना कहीं बुलाने की कोशिश। और दूसरी तरफ प्रतिभा सिंह, जो कि वर्तमान में सांसद भी हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह, क्योंकि प्रतिभा सिंह जो है खुद शुभकामनाएं दे चुकी हैं कंगना रनौत को, और पीछे अपने कदम जो है खींचती हुई नजर आ रही हैं, और वर्तमान में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है कांग्रेस के लिए यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर क्या वो चुनाव लड़ेंगी। एक बार फिर से दूसरी अगर सीट की, सुल्तानपुर की अगर यहां पर बात करें, तो मेनका गांधी को मौका यहां पर बीजेपी ने दिया। एक बार फिर से आपको बताएं कि एक बार फिर से भरोसा जहां पर मेनका गांधी पर जताया गया है, तो जो भीम निषाद हैं समाजवादी पार्टी के, उन पर ही भरोसा जताया गया। लेकिन मेनका गांधी पिछली बार भी जीत हासिल करने में कामयाब रही थी। और वहीं पीलीभीत से बड़ा फेरबदल हुआ है। पीलीभीत से वरुण गांधी का जहां टिकट काट दिया गया है, वहीं योगी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद पर भरोसा जताया गया है। उन्हें यहां पर टिकट जो है दिया गया है जितिन प्रसाद को पीलीभीत से, और वरुण गांधी को लेकर एक सस्पेंस यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आपको बताएं वायनाड सीट राहुल गांधी की फंस रही है, क्योंकि जहां राहुल गांधी के खिलाफ के सुरेंद्रन को बीजेपी ने मैदान में उतार दिया है, जो वहां पर वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष है। तो वहीं दूसरी तरफ जो है लेफ्ट की तरफ से एनी राजा को उतारा गया है, और कह रहे हैं कि आप कहीं और जाकर चुनाव लड़ लीजिए। अगर आप चुनौती पेश करने वाले तो हिंदी बेल्ट में जाकर आप जो है चुनाव लड़िए। वहीं संदेश खाली को लेकर जिस तरीके से बशीर हाट में रेखा पात्रों को मौका यहां पर चौंकाने वाला दिया बीजेपी की तरफ से, एक बड़ी चुनौती जो है टीएमसी के लिए पेश कर दी है। वही हाजी नूरुल इस्लाम को मौका टीएमसी की तरफ से यहां पर भी चीज जो है वो दी गई है। यह चुनौती जिस तरीके से इस लिस्ट के साथ ही बीजेपी की तरफ से दी गई है, यानी कि पूरी तरह से विपक्ष को जो है चारों खाने चित करने की पूरी प्लानिंग है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। क्या 24 की होली 400 पार वाली? क्या चुनावी साल में जनता पर मोदी का रंग चढ़ा हुआ है? तभी तो देश भर में जहां होली के मौके पर रंग गुलाल उड़ रहे हैं, तो टीम मोदी मानो जीत के रंग से सराबोर है। पीएम ने देश को होली की रंग भरी शुभकामनाएं दी हैं, तो उनके सियासी योद्धा 400 पार का रंग उड़ाने में लगे हैं। फिर से मोदी बनेंगे पीएम, नभ में उड़ाओ अबीर, जोगीरा सरररररररर। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक नेताओं पर भगवा रंग बिखरा है, और 400 पार के सियासी गीत गाए जा रहे हैं। होली के दिन दिन मिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, गिले शिकवे सब भूल कर दुश्मन भी गले लग जाते हैं।
100% 400 प्लस होने वाली है और सब होने वाला है। देश आज होली मना रहा है तो 25 दिनों के बाद यानी 19 अप्रैल से पहले दौर की वोटिंग शुरू होने वाली है और 4 जून को नतीजे आएंगे। ऐसे में चुनावी साल में नेताओं पर भी सियासी रंग खूब चढ़ रहा है। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में अपने आवास पर होली मनाई और 4 जून को 400 पार का नारा दिया। 400 पार। और जो विपक्ष दावा कर रही है उसको क्या कहेंगे? नहीं, 400 पार का अपना टारगेट है, दावा तो कोई भी कर सकता है। आज तो हम होली मना ही रहे हैं। 4 तारीख को फिर से देश विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे फिर से होली मनाएगा मोदी जी के नेतृत्व में और खुशियां मनाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। 400 पार के लक्ष्य के लिए मोदी ने अब तक 402 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। कांग्रेस ने भी छठी सूची में 5 नाम मिलाकर अब तक 192 प्रत्याशी घोषित किए हैं। बीजेपी ने अपनी 5वीं लिस्ट में 111 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसके लिए देर रात सीईसी पर फिर मोदी के घर पर मंथन हुआ। वहीं पार्टी की तरफ से हर सीट पर जिताऊ चेहरों पर दांव खेला गया है। इसमें 2 सेलिब्रिटी, 1 पूर्व जज को भी मैदान में उतारा गया है। तो इसके अलावा आधी आबादी को साधने के लिए 20 महिला प्रत्याशियों पर दांव खेला गया है और इसके अलावा अश्विनी चौबे हो, वीके सिंह हो, इनका टिकट भी काट दिया गया है। तो गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय और रविशंकर प्रसाद जैसे चेहरों पर फिर से भरोसा जताया गया है। मगर सबसे ज्यादा चर्चा है टीवी के राम यानी कि मेरठ से प्रत्याशी अरुण गोविल और मंडी से उम्मीदवार बनाई गई फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत, जो जीत के लिए आश्वस्त हैं। तो मौजूदा सांसद और कांग्रेस की नेता प्रतिभा सिंह मैदान छोड़ती हुई दिख रही हैं। हम नहीं मानते कि हम अपने नाम से या अपने काम से जीतेंगे। हमारा ये मानना है कि हम हमारे प्रधानमंत्री जी के अच्छे कर्मों से, उनके परिश्रम से, उनके नाम से, उनके बल से हम जीतेंगे। भाजपा का फैसला था कि उनको चुनाव में उन्होंने उतारना था, तो हमें खुशी है कि उनको भी मौका मिला है। हालांकि वो सेलिब्रिटी है, बट एकदम से राजनीति में आकर कैसी भूमिका निभाती है वो देखने वाली बात है। प्रतिभा सिंह तो महज एक नाम है जिनका बयान बताता है कि कांग्रेस को हार का डर सताने लगा है। तभी तो उनके बड़े नेता होली पर भी रंगों से परहेज कर रहे हैं। हालांकि इंडी अलायंस की ओर से सैफई में अखिलेश समेत मुलायम परिवार की होली का नजारा दिखा, तो बिहार और दिल्ली में लालू परिवार ने भी रंग खेला। मगर सीटों के नाम पर गठबंधन में अंदरूनी खेला चल रहा है और बीजेपी 400 पार का गुलाल उड़ा रही है। ये मोदी जी के प्रति जनता का प्यार है। जो 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, 400 पार का नारा पूरा होता नजर आएगा। 18 साल की उम्र से ज्यादा वाले 18वीं लोकसभा के लिए मोदी जी को चुनकर भेजेंगे। तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। 25 मार्च को अगर होली मना रहे हैं हम लोग, तो 4 जून को भी होली मनाएंगे हम ही लोग। 25 मार्च आज होली का त्योहार है और 4 जून 400 पार है। फिर एक बार प्रचंड बहुमत की देश में मोदी सरकार है। ये वाली होली 370 पार और 400 पार की है और इसलिए इससे ज्यादा उमंग की होली, रंग की होली 4 जून को आएगी, जब एक बार फिर से मोदी जी हैट्रिक बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए हैट्रिक बनाएगा। मोदी की टीम मैदान में है और जनता पर भगवा रंग छिड़क रही है, तो विपक्षी नेताओं के चेहरे के रंग उड़े हुए हैं। शायद इसीलिए केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से गठबंधन पस्त है, तो मोदी सेना जीत के रंगों के साथ मस्त है। देखना होगा कि 4 जून को किसका रंग चढ़ेगा और किसका उतरेगा। 24 की इसी रंग भरी सियासत पर आज की महाभारत।